नवंबर 2025 भारतीय सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र के निधन ने बॉलीवुड को जितना दुखी किया उतना ही चौंकाया भी। वजह सिर्फ उनका जाना नहीं था, बल्कि वह दरार जो उनकी मौत के बाद दुनिया के सामने खुलकर उजागर हो गई। दो अलग अलग घर, दो परिवार, दो प्रार्थना सभाएं, मानो एक ही इंसान को दो हिस्सों में बांट दिया गया हो। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वही दूरियां उसकी यादों के साथ और गहरी हो गईं। 1970 का दशक बॉलीवुड की चमक का सुनहरा काल था। इसी दौर में पंजाब से आया एक नौजवान पूरे देश पर छा गया, धर्मेंद्र सिंह देओल। उसकी मुस्कान में मासूमियत, शरीर में ताकत और आंखों में रोमांस की बिजली थी। राजेश खन्ना के दौर में भी धर्मेंद्र अपने स्टाइल और रौब से अलग ही पहचान रखते थे, लेकिन कैमरे की रोशनी के पीछे उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। 19 साल की उम्र में वे प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और 4 बच्चों के पिता थे। प्रकाश कौर एक घरेलू, सादगी पसंद महिला थीं, जिन्होंने अपने पति के स्टारडम को हमेशा परिवार से दूर रखा। इसी बीच धर्मेंद्र की जिंदगी में एक ऐसी महिला आई जिसने उनके दिल और करियर दोनों को नई दिशा दी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। फिल्म तुम हसीन में जवान के सेट पर उनकी मुलाकात हुई और पर्दे की केमिस्ट्री धीरे धीरे असल जिंदगी की मोहब्बत में बदल गई। हेमा अपने संस्कारों और अपनी मां जया चक्रवर्ती की परवरिश के कारण रिश्तों को लेकर बेहद सावधान थी। जया जी को डर था कि एक शादीशुदा पुरुष के साथ रिश्ता उनकी बेटी का करियर बर्बाद कर देगा, इसीलिए वे हर कीमत पर इस प्रेम कहानी को रोकना चाहती थीं। यहीं से कहानी में संजीव कुमार और जितेंद्र की एंट्री होती है। संजीव कुमार हेमा से बेहद प्रेम करते थे और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन उनकी शर्तें, फिल्में छोड़ने की मांग हेमा को मंजूर नहीं थी। फिर आया उस दौर का सबसे नाटकीय अध्याय, चेन्नई की वह गुपचुप शादी, जिसका इंतजाम हेमा के परिवार ने धर्मेंद्र को दूर रखने के लिए किया था। जया चक्रवर्ती ने जितेंद्र और हेमा की शादी की तैयारी कर ली थी, लेकिन इश्क का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। खबर किसी तरह धर्मेंद्र तक पहुंच गई। धर्मेंद्र ने फ्लाइट पकड़ी और अकेले नहीं गए। उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी साथ ले लिया। चेन्नई पहुंचकर जो हुआ वह किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। धर्मेंद्र हेमा के घर पहुंचे, नशे में, दुख में, जुनून में डूबे हुए। हेमा के पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र जिद पर अड़े थे। कमरे के अंदर वे हेमा के पैरों में गिर पड़े और उससे विनती की कि वह यह शादी ना करे। बाहर शोभा ने जितेंद्र से सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। अंत में हेमा ने शादी रोक दी और वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया कि हेमा का दिल सिर्फ धर्मेंद्र का है। लेकिन प्यार आसान नहीं होता। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ कहा, वे तलाक नहीं देंगी। न बच्चों का भविष्य दांव पर लगेगा, न समाज में अपमान बर्दाश्त होगा। हिंदू कानून में दूसरी शादी गैरकानूनी थी, इसलिए धर्मेंद्र और हेमा ने 1979 में कथित रूप से धर्म परिवर्तन कर निकाह किया। बाद में 1980 में हिंदू रीति से भी शादी हुई। दोनों ने अपनी शादी का सच हमेशा आधा छिपाया, आधा स्वीकारा। लेकिन उनकी साथ की दुनिया अब बस चुकी थी, मगर धर्मेंद्र की दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी, बॉबी, विजेता, अजीता। दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना। हेमा ने कभी पहले परिवार में दखल नहीं दिया। वे अकेले रहीं, एकांत में अपने हिस्से की रातें काटी। दूसरी ओर प्रकाश कौर ने भी चुप्पी को हथियार बनाया। दोनों औरतें अपनी अपनी सीमाओं में बंधी रहीं और धर्मेंद्र उन दोनों जिंदगियों के बीच तैरते रहे। इस दूरी का असर अगली पीढ़ी पर साफ दिखा। सनी और बॉबी ने हेमा और उनकी बेटियों से हमेशा दूरी बनाए रखी। जब ईशा या अहाना की शादी हुई, देओल भाइयों की मौजूदगी ना होना दुनिया को चुभ गया। सबने सवाल किए, लेकिन परिवार मौन रहा। 2023 में गदर 2 की सफलता पर पहली बार लगा कि शायद पुरानी बर्फ पिघल रही है। ईशा देओल ने खास स्क्रीनिंग रखी, जहां सनी, बॉबी, ईशा और अहाना एक साथ दिखे। लगा कि रिश्तों की गांठें ढीली हो रही हैं, लेकिन यह सिर्फ उम्मीद का बुलबुला था, जो 2025 में धर्मेंद्र की मौत के बाद फूट गया। धर्मेंद्र के गुजरने के बाद जिस तरह दो अलग अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित हुईं, उसने दुनिया को बता दिया कि यह परिवार कभी एक नहीं हो पाया। सनी और बॉबी ने ताज लैंड्स एंड होटल में भव्य श्रद्धांजलि सभा रखी। बॉलीवुड का हर बड़ा नाम वहां मौजूद था, लेकिन हेमा, ईशा और अहाना को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। उधर हेमा मालिनी ने अपने घर पर सादगी भरा भजन कीर्तन रखा। न कोई ग्लैमर, न कोई भीड़, सिर्फ अपने तरीके से विदाई। ईशा देओल के एक इंटरव्यू ने यह खाई और उजागर कर दी। उन्होंने कहा, उन्हें कभी प्रकाश कौर से सौतेली मां के रूप में परिचित ही नहीं कराया गया। दोनों परिवारों के बीच कोई संवाद कभी था ही नहीं।
यह दूरी धर्मेंद्र ने खुद बनाए रखी, शायद इसलिए कि उनका संसार दो दिशाओं में बंटा हुआ था। और अंत में यही सच सामने आया। धर्मेंद्र की जिंदगी में प्रेम था, जुनून था, जिम्मेदारियां थीं, लेकिन एकता नहीं थी। उनकी मौत ने दोनों परिवारों को जोड़ा नहीं, बल्कि यह साबित कर दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ निभाए जाते हैं, निभाए नहीं जाते। धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी में उन जंगों को लड़ा जिनका कोई जय पराजय नहीं होता। हेमा ने प्रेम को चुना, लेकिन जीवन भर अकेलेपन से लड़ी। प्रकाश कौर ने परिवार को बचाया, लेकिन टूटे दिल की आवाज हमेशा दबा कर रखी।